घर उपलब्ध करवाएगी सरकार। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने आपदा के समय विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद तबाही मची और तबाही में कई लोगों के आशियाने बिखर गए। कई लोग घरों जो कुछ दिन पहले बड़ी संपत्ति के मालिक थे वो बेघर हो गए। कैसी ये तबाही रही और अब कितना रेस्टोरेशन वर्क प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, इनसे हम बात करेंगे। अब ट्राइबल एरिया में आप जाकर आए हैं, चंबा, पांगी, भरमौर तमाम क्षेत्र आपने दौरा किया, अब क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, वहाँ पे स्थिति अब नॉर्मलसी की ओर है। लोग दोबारा से सामान्य जीवन जी रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने अच्छा काम किया है। जहाँ जहाँ मैं गया सभी ने अच्छा काम किया है पूरे प्रदेश में। मैं नूरपुर से होके गया हूँ जहाँ पे फ्लडिंग के उसके बैंक्स में फ्लडिंग की बात कही गई थी और माननीय स्पीकर साहब के बटियात होके उसके बाद मैं चंबा गया। चंबा से होली करके जगह जो है भरमौर में, जहाँ से बहुत खबरें जो है बहुत बुरी आई थी, वहाँ का दौरा किया है। सभी सड़कें खुल चुकी हैं। जो लोगों का कई खेत हैं नदी के साथ साथ या तट हैं, उसका जरूर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, पर सभी कुछ सेफ है, एवरीबडी इज सेफ। और उसका असेसमेंट हमने किया है। उसके बाद हम लोग तीसा होके जो है पांगी गए हैं, वहाँ का नुकसान का वहाँ पे जायजा लिया है। हालांकि पांगी में थोड़ी बहुत सड़कों के अलावा कोई ज़्यादा ऐसे घरों का नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद उदयपुर से होके किलोंग होके हमने सारा नुकसान देखा। ट्राइबल क्षेत्र में सरकारी संपत्ति का वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो प्राइवेट संपत्तियों का, और लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा नुकसान जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो कूलों का हुआ है। हर क्षेत्र में अलग अलग नुकसान है। कई जगह घरों का नुकसान है, कई जगह डंगों का नुकसान है, रास्तों का नुकसान है, लेकिन अपने लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कूलों का, कूल जो है प्राइवेट कूल है, क्योंकि वो खड्डों से जो है नालों से वहाँ से पानी आता था, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा जो हुआ है वो हुआ है सेक्टर के लिए। अब मंत्री, सबसे बड़ी दिक्कत अब उन लोगों के सामने है जिनके घर चले गए, जिनके पास जमीन नहीं है। अब इस दिशा में अब सरकार क्या कर रही है? क्योंकि लोग अभी भी बहुत से लोग स्कूलों में हैं, अब कोई सरकारी भवनों के अंदर रह रहे हैं या फिर कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ है, उनके लिए अब क्या डिसीजन कर रहे हैं? देखिए, 24 सितंबर से पहले हम लोग करीबन 8500 घर तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अभी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं, और करीबन 14,000 घर, करीबन 10,500 घर जो कि रिपेयर लायक हैं, और करीबन 6500 घर जो कि रहने लायक नहीं है। अभी तक ऐसे हमारे पास फिगर हैं। तो जो बिल्कुल रहने लायक नहीं है, इमीडिएटली हम लोग 24 सितंबर से पहले उनको नए घर दे रहे हैं। इसके अलावा जो है ज़मीनों की आपने बात करी, जिनके पास ज़मीनें ही बह गई हैं, अब उनके पास कोई लैंडलेस समझ लीजिए, वो केवल खेती योग्य जमीन रह गई है। लैंड स्लाइड हुए, पहाड़ बैठे हैं जैसे, जिसमें उनकी पूरी की पूरी जमीन ही चलेगी और वो अब वहाँ पे वो घर नहीं बना सकते। इसके लिए सरकार जो है अभी फिलहाल जो है उन घरों के लिए, उन लोगों को जिनके पास जमीन ही नहीं कहीं बची है, उनको फिलहाल किराए का, आज माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उनको कहा है कि आप किराए पे ले लीजिए और सरकार किराया जब तक आपका आशियाना दोबारा। एक और अहम